हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु दुबे और मैं आज आपको PYQ सीरीज़ फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ समाजशास्त्र की। तो कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम उसी के आगे स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखी? दुर्खीम ने। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, पावर एलीट की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी आपकी CW मिल्स ने। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में किसने किया था? ये किसने किया था? डैनियल थर्नर ने। ओके। नेक्स्ट है आपका, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा था? ये किसने कहा था? माल्थस ने। आपका पहले भी एक क्वेश्चन मिला था जनसंख्या पॉपुलेशन से रिलेटेड, तो उसका आंसर भी माल्थस था। ठीक है, तो इस कीवर्ड से आप पहचानना सीख जाइए। नेक्स्ट, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मतलब मजूमदार होगा। इसमें केतकर मतलब ऑप्शन 2 दे रहे हैं, इसमें गलत है, इसका हो जाए मजूमदार, DN मजूमदार। नेक्स्ट आपका, द हरिजन एलीट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी सच्चिदानंद ने। नेक्स्ट आपका, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी आपकी MN श्रीनिवास। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई विश्वविद्यालय में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? PH प्रभु। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित पुस्तकों में से GS गुरिये द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है आपकी कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट है आपका, काम्टे के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार इनका सही अनुक्रम में लगाना है आपको। तो ये आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि त्रिस्तरीय सिद्धांत त्रिस्तरीय नियम किसने दिया? तो अगस्ट कॉम्टे। फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्ट कॉम। इनका जन्म कब हुआ था? 1798 में। और समाजशास्त्र का इन्होंने आविष्कार कब किया था? 1838 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आता है धार्मिक, फिर तात्विक, फिर प्रत्यक्षवाद। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम। धार्मिक में हम जैसे कि उन चीज़ों को मतलब मान्यता देते हैं जैसे कि ईश्वर से जो शक्ति मतलब धर्म से जुड़ा हो। तात्विक जो हम लोग मन से जिन चीज़ों को मानते हैं, मस्तिष्क से मानते हैं, अलौकिक शक्तियों से मानते हैं। और फिर आता है प्रत्यक्षवादी जो वैज्ञानिक चिंतन या पूर्ण मतलब मानसिक संतुलन से भी इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, यू फंक्शन और डिसफंक्शन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मैरियल J. लेवी। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा नया है तो इसको एक बार देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सहयोगी प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, सहयोगी और असहयोगी दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। तो सहयोग, ये सहयोगी में आएगा। ठीक है। प्रतिकूलता, नेक्स्ट है आपका सात्विकरण भी सहयोगी में आएगा। समायोजन भी सहयोगी में आएगा। तो सहयोगी सहगामी प्रक्रिया कौन सी नहीं है? प्रतिकूलता। ठीक है, ये इसका विपरीत हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, किंग्स ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरावती कर्वे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लेना, आपको आगे और कुछ PYQ में मिलेगा आपको। इरावती कर्वे। नेक्स्ट है आपका, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका? मैकआवर इन पेज। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपका, समाज से सामाजिक संबंधों का जाल है या विषय है? तो ये मैकआवर और पेज। नेक्स्ट है आपका, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये अगस्ट कॉम्टे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, सेक्रेड एंड प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी थी? दुर्खीम ने। नेक्स्ट आपका है, किसने कहा है यह देखा गया कि मुखर्जी की विचार करने की सामर्थ्य पूर्व और पाश्चात्य विचारों के असामान्य समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका आंसर हो जाए ES बोगार्ड्स। नेक्स्ट है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये तो आपको GK में भी, GK या करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस टाइप के। भारत में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना कब आई थी? ये आई थी आपकी जनवरी 2015 और इसका पानीपत हरियाणा। नेक्स्ट है आपका, GP यहाँ पे मर्डाक है, ये कुछ गलत लिखा है, इसमें मर्डाक होना चाहिए यहाँ पे। के अनुसार द्वितीय नातेदारी की श्रेणी के अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो इसके आते हैं 33। तो पहली के आते हैं 9 और दूसरी के आते हैं 33 और तीसरी के आती है 151। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको थोड़े बहुत भी समझ में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।